शादी के कुछ ही दिनों बाद पुष्पेंद्र की निगाहें बदलने लगीं। पहले वो छोटी छोटी बातों पर बेटी को घूरता, फिर बेवजह उसके आसपास रहने की कोशिश करता। पुष्पेंद्र ने जब दूसरी शादी की थी, तब उसने खुद को एक जिम्मेदार आदमी के रूप में पेश किया था। उसकी नई पत्नी पहले से ही बहुत कुछ सह चुकी थी। पहली शादी टूट चुकी थी, समाज की नज़रें चुभती थीं, और सबसे बड़ी बात, उसकी एक जवान बेटी थी जो अब 18 की हो चुकी थी। माँ के मन में बस यही था कि अब बेटी को एक सुरक्षित घर मिलेगा, एक ऐसा आदमी जो पिता बनकर खड़ा रहेगा। लेकिन कुछ चेहरे सिर्फ दिखावे के लिए मासूम होते हैं, भीतर कुछ और ही छुपा होता है। शादी के कुछ ही दिनों बाद पुष्पेंद्र की निगाहें बदलने लगीं। पहले वो छोटी छोटी बातों पर बेटी को घूरता, फिर बेवजह उसके आसपास रहने की कोशिश करता। वो खुद को समझाती रही कि शायद वो उसका भ्रम है, शायद नए घर की घबराहट है। लेकिन जब कोई आदमी बार बार किसी की निजी सीमाओं को लांघने की कोशिश करे, तो उसे भ्रम नहीं कहा जा सकता। पुष्पेंद्र हर दिन कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता, कभी मदद के नाम पर, कभी डाउट के बहाने। धीरे धीरे उसकी कोशिशें साफ होने लगीं। वो मौके तलाशता, अकेले रहने के पल ढूंढता। कई बार उसने हद पार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से नाकाम हुई। कभी बेटी ने खुद को बचा लिया, कभी किसी के आने की आहट से वो पीछे हटी, लेकिन नाकामी के बाद भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। हर नाकामी देखने के बाद वो और बेचैन और आक्रामक होता चला गया। उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। वो माँ से कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द मुंह से अटक जाते थे। उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो कहीं माँ टूट न जाए। वो हर रात अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती थी, हर आहट से चौंक जाती। पुष्पेंद्र की मौजूदगी अब घर को घर नहीं रहने देती थी। वो जानती थी कि वो आदमी हर बार फिर कोशिश करेगा, और यही डर सबसे ज़्यादा खतरनाक था। पुष्पेंद्र बाहर से सामान्य दिखता था। मोहल्ले में लोग उसकी तारीफ करते, उसे सुलझा हुआ आदमी कहते। उसकी पत्नी भी शुरू में यही मानती रही कि बेटी शायद ज़्यादा संवेदनशील हो गई है, लेकिन माँ का दिल माँ का होता है। उसने नोटिस किया कि उसकी बेटी अब हंसती नहीं थी, नज़रें चुराकर चलती थी, और पुष्पेंद्र के सामने आते ही चुप हो जाती थी। एक दिन माँ ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। उसने अपनी आंखों से पुष्पेंद्र के व्यवहार में वो गंदी कोशिश देख ली, जिसे वो अब तक अनदेखा करती आ रही थी। उस पल उसे समझ आ गया कि ये कोई गलतफहमी नहीं थी। वो आदमी बार बार ज़बरदस्ती की कोशिश कर रहा था, और हर बार नाकाम होने के बाद और ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा था। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग। उसे अपने आप से नफरत हो रही थी कि उसने एक ऐसे आदमी पर भरोसा किया। वो बेटी के पास गई, उसे सीने से लगाया, और पहली बार बेटी फूट फूट कर रोई। सालों का डर, घुटन और शर्म एक साथ बाहर आ गई। उस रात माँ ने तय कर लिया कि अब चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह होगा। अगली सुबह घर में सन्नाटा था। पुष्पेंद्र को शायद अंदाजा हो गया था कि अब सच छुपा नहीं है। उसने बात घुमाने की कोशिश की, खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश की, लेकिन माँ की आंखों में अब अंधापन नहीं था। उसने साफ कहा कि वो उसकी हरकतें जानती है, और अब उसे जवाब देना होगा। पुष्पेंद्र ने गुस्से में चिल्लाने की कोशिश की, धमकियां दी, लेकिन माँ इस बार नहीं डरी। उसने कहा कि अगर उसने एक बार भी फिर हद पार करने की कोशिश की, तो वो सीधे कानून का दरवाज़ा खटखटाएगी। बेटी चुपचाप खड़ी थी, लेकिन अब उसकी चुप्पी डर की नहीं थी, भरोसे की थी। उस दिन के बाद घर की हवा बदल गई। पुष्पेंद्र अब बेनकाब हो चुका था। उसकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी, और अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता बचा था, सच का सामना करना। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब सच्चाई बाहर आती है तो लड़ाई शुरू होती है। उस दिन के बाद पुष्पेंद्र के चेहरे से नकाब उतर चुका था, लेकिन इंसान जब पकड़ा जाता है तो अक्सर और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। वो घर में चुप रहने लगा, पर उसकी चुप्पी में पश्चाताप नहीं था, बल्कि हिसाब किताब था। उसकी आंखें अब भी मौके तलाशती थीं। उसे लगता था कि डर के सहारे वो फिर से हालात अपने हाथ में ले सकता है, लेकिन इस बार माँ और बेटी दोनों सतर्क थीं। बेटी अब अकेले कमरे में नहीं जाती थी। वो जानती थी कि पुष्पेंद्र की हर नाकाम कोशिश उसके अंदर की हताशा को बढ़ा रही है। कई बार उसने फिर से हद पार करने की कोशिश की, आवाज़ को धीमा रखकर, बातों को घुमाकर, लेकिन हर बार उसे दीवार मिलती।
हर नाकामी उसे भीतर से तोड़ नहीं रही थी, बल्कि और चालाक बना रही थी। यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी। माँ अब हर छोटी बात नोटिस कर रही थी। पुष्पेंद्र का देर रात जागना, बेटी के आसपास घूमना और फिर अचानक गुस्से में फूट पड़ना, सब कुछ एक पैटर्न बन चुका था। माँ को एहसास हो गया था कि ये सिर्फ नैतिक लड़ाई नहीं, बल्कि सुरक्षा की लड़ाई है। उसने अपनी बेटी से कहा कि अब वो अकेले नहीं है, और अगर सच के लिए आवाज़ उठानी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगी। एक रात पुष्पेंद्र ने फिर से माहौल बनाने की कोशिश की। वो जानता था कि माँ रसोई में है और घर में सन्नाटा है। उसने वही पुराना तरीका अपनाया, नज़दीक आने की कोशिश, दबाव और डर पैदा करने वाली बातें। लेकिन इस बार बेटी डरकर पीछे नहीं हटी। उसने जोर से आवाज़ लगाई। ये आवाज़ सिर्फ मदद की पुकार नहीं थी, बल्कि सालों से दबे डर का अंत थी। माँ दौड़ती हुई आई। उसने जो देखा, उसने उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए तोड़ दिया। पुष्पेंद्र फिर से जबरदस्ती की कोशिश में नाकाम हो चुका था, लेकिन अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। माँ ने पहली बार उसे नाम लेकर नहीं, अपराधी की तरह देखा। उस नज़र में कोई रिश्ता नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। पुष्पेंद्र ने खुद को बचाने की कोशिश की। कभी बेटी को दोष देने लगा, कभी हालात को। उसने कहा कि बात को बाहर ले जाना सबकी बदनामी होगी। लेकिन माँ अब उस समाज से नहीं डरती थी, जिसने अक्सर गलत आदमी को बचाया और सही को चुप कराया। उसने साफ कहा कि बदनामी से ज़्यादा ज़रूरी इंसाफ है। अगले दिन माँ ने अपने एक भरोसेमंद रिश्तेदार से बात की। पहली बार उसने बिना शर्म, बिना डर सब कुछ बताया। उसे लगा जैसे सच बोलते ही उसका बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। रिश्तेदार ने साफ कहा कि चुप रहना अब विकल्प नहीं है। ये शब्द माँ के लिए किसी सहारे से कम नहीं थे। पुष्पेंद्र को अब अंदाजा हो गया था कि बात हाथ से निकल रही है। उसने घर में माहौल और ज़्यादा जहरीला कर दिया। कभी गुस्सा, कभी रोना, कभी माफ़ी, हर तरीका आजमाया। लेकिन हर बार उसकी कोशिशें नाकाम होती रहीं, क्योंकि अब उसके सामने वो औरत खड़ी थी जो माँ बन चुकी थी। और माँ जब खड़ी होती है तो डर पीछे हट जाता है। बेटी के भीतर भी बदलाव आ रहा था। वो अब खुद को कमज़ोर नहीं समझती थी। उसने महसूस किया कि दोष उसका कभी था ही नहीं। हर बार की ज़बरदस्ती की कोशिश, हर नाकामी, ये सब उस आदमी की गंदगी का सबूत थे, उसकी नहीं। ये समझ उसके लिए आज़ादी जैसी थी। घर अब युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि सच की तैयारी की जगह बन चुका था। माँ जानती थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। लोग सवाल करेंगे, शक करेंगे और शायद उंगलियां भी उठाएंगे। लेकिन उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो, वो अपनी बेटी को फिर कभी डर में नहीं जीने देगी। अगले कुछ दिन माँ और बेटी के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। घर की दीवारें जैसे हर बात सुन रही थी। पुष्पेंद्र अब ज्यादातर बाहर रहने लगा, लेकिन उसकी मौजूदगी का डर अब भी हवा में तैरता था। बेटी रात को चौंक कर उठ जाती, जैसे हर आवाज़ उसे उसी साय की याद दिला देती हो। माँ उसकी आंखों में डर देखती और खुद को कोसती कि उसने पहले क्यों नहीं समझा। एक सुबह माँ ने हिम्मत करके थाने जाने का फैसला किया। रास्ते भर उसके हाथ कांपते रहे। उसे डर था सवालों से, लोगों की नज़रों से, और उस समाज से जो अक्सर सच सुनकर भी चुप रह जाता है। बेटी उसके साथ थी, वो चुप थी, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी मजबूती थी, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अब पीछे नहीं हटना है। थाने में बैठे अफसर ने शुरुआत में बात को हल्के में लेने की कोशिश की। उसने पूछा कि क्या कोई पुख्ता सबूत है। माँ को लगा जैसे फिर से वही दीवार सामने खड़ी है, लेकिन इस बार बोली नहीं। उसने साफ कहा कि हर बार की जबरदस्ती की कोशिश, हर नाकामी, हर डर, ये सब अपने आप में सच है। बेटी ने भी पहली बार अपनी आवाज में वो बातें रखी जिन्हें वो सालों से दबाए बैठी थी। शिकायत दर्ज हुई, लेकिन इसके साथ ही मुश्किलें भी शुरू हो गई। पुष्पेंद्र को बुलाया गया। उसने हमेशा की तरह खुद को मासूम दिखाने की कोशिश की। कभी बोला कि बेटी उसे गलत समझ रही है, कभी कहा कि माँ को किसी ने भड़का दिया है। उसकी हर बात में वही पुरानी चालाकी थी, लेकिन इस बार उसके शब्दों में पहले जैसा असर नहीं था। गांव और रिश्तेदारों में बात फैलने लगी। कुछ लोग माँ के साथ खड़े हुए, कुछ ने उसे ही दोषी ठहराया। कहा गया कि घर की बातें बाहर नहीं लानी चाहिए थी। माँ ने पहली बार खुलकर जवाब दिया।
अगर घर के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है तो चुप्पी सबसे बड़ा अपराध होती है। उसके ये शब्द कई लोगों को चुभे, लेकिन कुछ को आईना भी दिखा गए। पुष्पेंद्र को एहसास हो गया था कि अब वो पहले जैसा नियंत्रण नहीं रख सकता। उसकी हर कोशिश, हर चाल नाकाम हो रही थी। उसने दबाव डालने की कोशिश की, समझौते की बात की, लेकिन माँ और बेटी दोनों पीछे नहीं हटी। हर नाकामी उसके चेहरे पर झलकने लगी थी घबराहट, गुस्सा और डर। बेटी के लिए ये समय सबसे कठिन था, लेकिन सबसे ज़रूरी भी। वो काउंसलिंग के लिए जाने लगी। वहाँ उसे पहली बार किसी ने कहा कि जो हुआ उसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं थी। ये वाक्य उसके भीतर गूंजता रहा। उसे लगा जैसे धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी हो रही। कानूनी प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन चल रही थी। हर तारीख पर माँ अपनी बेटी का हाथ थामे खड़ी रहती। पुष्पेंद्र की नजरें अब झुकी हुई थी। वो आदमी जो कभी घर में ताकत दिखाता था, अब सवालों से बचने की कोशिश कर रहा था। उसकी हर नाकामी उसे अंदर से तोड़ रही थी। समाज में भी धीरे धीरे बातें बदलने लगी। कुछ और औरतें माँ के पास आई। उन्होंने अपने डर, अपने अनुभव साझा किए। माँ को समझ आया कि उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं है, बल्कि उन सबके लिए है जो चुप रहने पर मजबूर करना चाहती है। एक शाम माँ और बेटी छत पर बैठी थी। आसमान में बादल थे, लेकिन हवा साफ थी। बेटी ने कहा कि उसे अब भी डर लगता है, लेकिन वो डर अब उसे रोकता नहीं है। माँ ने उसका सिर अपने कंधे पर रखा और कहा, डर का होना कमजोरी नहीं, उसके आगे खड़े होना ताकत है। अदालत की तारीख नजदीक आती जा रही थी। माँ और बेटी दोनों के भीतर हल्की सी घबराहट थी, लेकिन अब वो घबराहट डर से ज्यादा उम्मीद की लगती थी। पहली बार उन्हें महसूस हो रहा था कि सच का बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं होती, जब इंसाफ का रास्ता चुना जाए। हर कदम भारी था, पर पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं था। सुनवाई के दिन अदालत का माहौल सख्त था। सवाल सीधे थे, जवाब मुश्किल। माँ ने बिना किसी लाग लपेट के सब कुछ बताया, कैसे हर बार गलत कोशिशें होती रहीं, कैसे हर बार नाकाम होने पर दबाव बढ़ता गया और कैसे चुप्पी को हथियार बनाया गया। बेटी ने भी अपनी बात रखी। आवाज कांपती थी, लेकिन शब्द साफ थे। अदालत में बैठे कई लोग पहली बार समझ रहे थे कि चुप्पी भी एक जख्म होती है। पुष्पेंद्र के चेहरे पर अब वो आत्मविश्वास नहीं था। उसकी हर सफाई कमजोर पड़ रही थी। जो आदमी घर के भीतर ताकत दिखाता था, अब सवालों के सामने असहाय लग रहा था। उसकी बार बार की कोशिशें और उनका असफल होना सब रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था। सच ने अपनी जगह बना ली थी। फैसला तुरंत नहीं आया, लेकिन दिशा साफ थी। अदालत ने सख्त टिप्पणियां की और सुरक्षा के आदेश दिए। माँ और बेटी के लिए ये आदेश सिर्फ कानूनी नहीं थे, बल्कि एक ढाल थे, जिसके पीछे खड़े होकर वो पहली बार बिना डरे सांस ले सकती थी। समाज में भी हलचल हुई। कुछ लोगों ने माफी मांगी, कुछ अब भी खामोश रहे। लेकिन फर्क ये था कि अब चुप्पी का वजन पहले जैसा नहीं था। माँ ने खुलकर कहा कि इज्जत सच से बनती है, छुपाने से नहीं। ये शब्द कई घरों तक पहुंचे। बेटी धीरे धीरे अपनी जिंदगी की तरफ लौटने लगी। पढ़ाई, दोस्त और काउंसलिंग सब मिलकर उसे सहारा दे रहे थे। वो जानने लगी कि जो हुआ वो उसकी पहचान नहीं थी। पहचान उसकी हिम्मत थी। वो आगे बढ़ गई, समझा गई। एक दिन उसने माँ से कहा कि वो दूसरों की मदद करना चाहती है, उन बच्चों की जो बोल नहीं पाते। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व के। उसने समझ लिया था कि दर्द अगर दिशा पाले तो ताकत बन जाता है। फैसले का दिन आया। अदालत ने साफ कहा कि जो हुआ वो अपराध था। सजा सुनाई गई। उस पल माँ और बेटी ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। ये जीत किसी बदले की नहीं थी, ये जीत सुरक्षित भविष्य की थी। शाम को घर लौटते वक्त आसमान साफ था। बेटी ने कहा कि उसे अब भी डर लगता है, लेकिन अब वो डर उसे रोकता नहीं। माँ ने जवाब दिया, डर रहेगा, पर अब हमारे साथ सच है, और सच सबसे मजबूत ढाल होता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन इस हिस्से के साथ एक बात तय हो गई। जब सच बोला जाता है तो रास्ता कठिन होता है, पर मंजिल इंसाफ होती है। सजा के बाद जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई, लेकिन अब रास्ता साफ था। माँ और बेटी ने तय किया, वो बीते कल को अपनी पहचान नहीं बदलेंगी।
शब्द नहीं निकलते थे, पर धीरे धीरे उसने अपनी भावनाओं को कागज पर उतारना शुरू किया। डायरी उसके लिए आवाज बन गई। उसने सीखा कि जख्मों को नजरअंदाज नहीं किया जाता, उन्हें समझा जाता है, संभाला जाता है। माँ ने भी अपने भीतर झांका। उसने महसूस किया कि खुद को दोष देना सबसे बड़ा बोझ था। काउंसलर की मदद से उसने ये बोझ उतारना सीखा। उसने काम शुरू किया, छोटा सा, लेकिन आत्मसम्मान से भरा। आर्थिक आत्मनिर्भरता ने उसे एक नई मजबूती दी। समाज में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। वही लोग जो पहले खामोश थे, अब सवाल पूछने लगे। स्कूल में एक जागरूकता सत्र रखा गया, सुरक्षा, भरोसा और संवाद पर। माँ ने मंच से बात की। उसकी आवाज़ स्थिर थी, शब्द सच्चे। कई आंखें नम हो गईं। बेटी ने भी अपनी कहानी साझा की, बिना नाम, बिना पहचान। उसने कहा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। उसकी बातों ने कई बच्चों को हिम्मत दी। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि उसका दर्द किसी और की ढाल बन सकता है। समय के साथ दोनों ने छोटे छोटे सपने पूरे किए। एक सुरक्षित घर, नियमित दिनचर्या और हौसी के पल। डर अब भी आता था, लेकिन वो तय नहीं करता था कि आज क्या होगा। अब फैसले उनके अपने थे। एक स्वयंसेवी समूह से जुड़कर माँ ने अन्य अभिभावकों को मार्गदर्शन देना शुरू किया। कैसे सुने, कैसे भरोसा बनाएं और कैसे समय पर कदम उठाएं। उसने सीखा कि रोकथाम सबसे बड़ी सुरक्षा है। बेटी ने पढ़ाई में ध्यान लगाया। उसे पता था कि रास्ता लंबा है, पर वो अकेली नहीं है। शिक्षक, दोस्त और परिवार सबने मिलकर एक घेरा बनाया जिसमें वो सुरक्षित महसूस करती थी। एक शाम छत पर बैठकर दोनों ने आसमान देखा। माँ ने कहा, हम टूटे नहीं, हम बदले हैं। बेटी मुस्कुराई। उसने जवाब दिया, और हम आगे बढ़ रहे हैं। कहानी का ये हिस्सा बताता है कि इंसाफ के बाद असली काम शुरू होता है, खुद को फिर से बनाना। और जब कोई अपने दर्द से उम्मीद निकाल दे, तो वो सिर्फ अपनी नहीं, कई जिंदगियों की दिशा बदल देता है। वक्त के साथ जख्मों की धार कम हो गई, पर निशान याद दिलाते रहे कि मजबूती कैसे पैदा होती है। माँ और बेटी ने समझ लिया था कि न्याय सिर्फ सजा तक सीमित नहीं होता, बल्कि सुरक्षित भविष्य बनाने का नाम भी है। उन्होंने अपने घर को फिर से घर बनाया, जहाँ सवाल पूछे जाते थे, जवाब मिलते थे और चुप्पी की जगह संवाद था। बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी। उसने तय किया कि वो ऐसे बच्चों के लिए काम करेगी जिन्हें सुना नहीं जाता। उसकी आवाज़ में अब डर नहीं, स्पष्टता थी। उसने मंचों पर, कक्षाओं में और समूहों में बात की कि भरोसा कैसे बनता है और टूटने पर कैसे संभलता है। माँ ने भी अपना रास्ता चुना। उसने सहायता समूहों के साथ मिलकर अभिभावकों के लिए कार्यशालाएं शुरू की। उसका अनुभव अब किसी की कमजोरी नहीं, किसी की ताकत बनता था। वो जानती थी एक समय पर सही कदम कितनी जिंदगियां बदल सकता है। समाज में बदलाव धीरे होता है, पर होता है। उनके प्रयासों से आसपास के लोग सतर्क हुए, संस्थाएं सक्रिय हुईं और सबसे ज़रूरी, बच्चों को यह विश्वास मिला कि अगर कुछ गलत लगे तो बोलना सुरक्षित है। एक दिन दोनों उसी छत पर खड़ी थीं जहां कभी डर भारी था। आसमान साफ था,